कैसे हैं आप सब। मैंने लिया है 2 किलो साग, 1 किलो पालक और धनिया लिया है। ये देखिए साग देखिए किस कदर फ्रेश है, साफ़ सुथरा देसी सरसों का साग है ये। और लिया प्याज लिया, सब्ज़ मिर्चें ली हैं, लहसुन लिया और अदरक लिया। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और नरम में बहुत ज़्यादा, इनको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सख्त हो तो फिर इसको अलग कर लें। तो चलें काटते हैं इसको, जो डंडियों को अलग कर लेना आपने। काट लिए और साथ पालक भी काट लिया। चले आप इसको धोते हैं। साग को मैंने धोना स्टार्ट कर दिया है। चलिए आप साग को धोते हैं। धूल मट्टी होती है इसके अंदर, इसके लिए अच्छी तरह से धोना, बल्कि तो उसके अंदर लगाएं। साग को मैंने धोना स्टार्ट कर दिया है। इसके अंदर धूल मट्टी होती है। देखिए पत्तों के ऊपर इतनी ज़्यादा धूल और मट्टी जमी होती है कि इसको 2-3 दफ़ा धोना पड़ता है, वरना इसके अंदर बहुत किरक सी रह जाएगी। ये मैंने लिया मट्टी की हांडी। पानी मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, 2 गिलास पानी डालकर मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। चलिए आप इसके अंदर साग डालते हैं। बिस्मिल्लाह। नमक डाल दिया और सब्ज़ मिर्च। जैसे साग नीचे जाएगा मैं दूसरा साग इसके अंदर डाल दूँगी नीचे से। 3-4 मिनट के बाद इसके अंदर मैं दूसरा साग डाल दूँगी। साग हमारा नीचे हो चुका है, तो जो हमारा बचा हुआ साग था वो मैं इसके अंदर डालती हूँ। देखिए हांडी के ऊपर आटा इसलिए लगाया था कि इसकी भाप बाहर ना निकले। देखिए और साथ में मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी जहाँ से जब भाप निकलती है। तो चलो देखते हैं, चेक करके। साग हमारा पक चुका है, ये देखें। इसका पानी बाहर निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे। पानी निकलने से इसकी ग़िज़ायत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जोड़ लेना है। देखिए पानी को जोड़कर मैं चूल्हे पर रख दिया हल्की आंच पे। तो चलो आप इसे घोटने से इसको हम घोटते हैं। इसको घोटते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी साग में डालने के लिए मैं दोधी तैयार करूंगी। इसमें मैं डालूंगी 4 टेबल स्पून आटे के, थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि कोई इसके अंदर गुठली ना रहे। इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। अब मैं इसको साग के अंदर डाल दूंगी। अब आप साग को घोटना शुरू करेंगे। जी इसलिए इसके अंदर ऐड किया है कि ताकि ये अच्छी तरह एक जान हो जाए। हम तो शुरू से ही ऐसे ही बनाते आ रहे हैं, जो बहुत ही प्यारा साग बनता है। इससे बहुत अच्छी तरह एक जान हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लग गए हैं। 15 से 20 मिनट मेरे लग गए हैं। मट्टी की हांडी में साग बनाते हुए तकरीबन मुझे 4-5 घंटे हो गए हैं। तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, जो एक
घंटे डेढ़ में तकरीबन बन ही जाता है साग। तो इसको इतनी अच्छी तरह से घोटना है कि इसके अंदर कोई गंदल या कोई बाकी ना रहे, और एक जान करके घोटना है इसको। तो चूल्हे से हटा लिया है, अब इसका तड़का तैयार करते हैं। अब मैंने ऑयल लिया है, अब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अब मैं हो गया, अब इसके अंदर डालूंगी 1 टेबलस्पून दादर मिर्च और हाफ टेबल स्पून डालूंगी मैं, 1 चुटकी डालूंगी ज़ीरा। तड़का हमारा तैयार हो गया, देखिए आप। मैंने इसको कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लिया था। तड़का हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसको हिलाती हूँ, इस तरह मिक्स करती हूँ। धनिया थोड़ा सा इसके अंदर मैंने धनिया डाल लिया। साग हमारा तैयार हो गया है, देखिए बिल्कुल गेहूं जैसा मिट्टी की हांडी में मैंने तैयार किया है, और बहुत देखिए बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लजीज है। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाकर चेक करें।